नमो बुद्धाय जय भीम साथियों, मैं प्रदीप बौद्ध और आप देख रहे हैं चैनल मॉन्क मिशन। आज हमारे साथ बौद्ध भिक्षु विनाचार्य जी हैं। आइए हम इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। बनते जी वंदना बनते जी, ये संस्कार और कर्म कांड क्या है? संस्कार और कर्मकांड क्या है जी, ये ऐसा सवाल है कि जो वैश्विक स्तर पे जिसके क्रियाएं होती हैं और सभी धर्म संप्रदाय पंथ के लोग इसे बड़े बड़े स्तर पे करते हैं। आप पूछ रहे हैं कि संस्कार और कर्मकांड क्या है, तो बुद्धिज्म के हिसाब से अगर हम देखें तो संस्कार शैक्षिक, व्यवहारिक और बौद्धिक आधार पे जो क्रियाएं होती हैं वह संस्कार कहलाती है। क्योंकि संस्कारों का सीधा जो संबंध होता है वह हमारी चेतना से होता है। चेतना यानी मन से होता है, यानी मन पे घटने वाली क्रियाओं को हम संस्कार कहते हैं। तो मन पे जो क्रियाएं घटती है वो क्रियाएं शैक्षिक रूप से घटती है, बौद्धिक रूप से घटती है और व्यवहारिक रूप से घटती है। तो कर्मकांड और संस्कारों को दोनों के अलग अलग स्तंभ हैं। कर्मकांड हमेशा परंपरा के आधार पर किया जाता है, जो सदियों से कोई परंपरा चली आ रही है, या वह असत्य के आधार पे जिससे मनुष्य ने एक बड़ी समर्थन देकर उसे माना गया है। तो संस्कारों को हमेशा कर्मकांडों को अलग अलग ही रखना चाहिए। संस्कार वही है जो हमारे बौद्धिक, शैक्षिक और व्यवहारिक रूप में आता है, और कर्मकांड वो जो परंपरा के तहत अब तक चला रहा है। तो अधिकांश हम लोग संस्कार तो कम करते हैं, अधिकांश वो कर्मकांड होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम शादी का करते हैं या मृत्यु संस्कार करते हैं या नामकरण संस्कार करते हैं या गर्भ संस्कार होता है या शिक्षा का संस्कार होता है, तो इनमें देखने वाली ये बात है कि इनमें संस्कार कौन सा है, कर्मकांड कौन सा है। जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो गर्भ पे जो भी विचार आता है, तो गर्भ के दिया गया जो विचार होता है वह संस्कार कहलाता है, क्योंकि उसका सीधा संबंध बच्चे की चेतना से, मन से है। क्योंकि अगर एक गर्भवती महिला को एक अच्छे माहौल में रखा जाए, विद्वानों के समूह रखा जाए और वहां से धमदेशना हो, ज्ञान की बातें हो, तो वह संस्कार जो है बच्चे की चेतना को उतर जाता है। तो गर्भ संस्कार संस्कार कहला जा सकता है, क्योंकि यह शैक्षिक रूप से भी है, बौद्धिक रूप से भी है और व्यवहारिक रूप से भी है। जब हम उसी आधार को मान के शादी में करते हैं या मृत्यु में करते हैं, तो मृत्यु संस्कार के समय अगर आप हम जो भी कर्मकांड करते हैं तो उसको भी हम संस्कार का नाम देते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इसमें। जब कोई मृतक प्राणी है तो उसकी चेतना मर चुकी है। जब चेतना मर जाती है तो उस पर कोई भी वैचारिक रूप से, ना व्यवहारिक रूप से, ना बौद्धिक रूप से, ना शैक्षिक रूप से संस्कार किया जा सकता है। उस पर जो भी होगा, वो आप जो काम करेंगे वो कर्मकांड कहलाएगा। तो कभी मृत्यु संस्कार हो नहीं सकता, वह कर्मकांड हो सकता है। संस्कार हमेशा बौद्धिक, शैक्षिक और व्यवहारिक रूप से होता है। तो मृत्यु व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहारिक करोगे आप? तो संस्कारों को, हमें कर्मकांडों को थोड़ा अलग समझना चाहिए। संस्कार अलग रूप है। संस्कारों को समझने के लिए मैंने बताया ही है कि शैक्षिक, बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से जो होता है वो संस्कार कहलाता है। जो परंपराओं को लेकर किया जा रहा है वह कर्मकांड। बनती जैसे कि अभी आप मृत्यु संस्कार की बात कर रहे हैं कि एक तरीके से देखा गया है कि जो बुद्धिस्ट हैं और जो नहीं है, कि वो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी अस्थियों को, मतलब कुछ लोग अस्थियों को मिट्टी के अंदर दबाए रहने देते हैं, कुछ लोग उन्हें गंगा में विसर्जित करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी कोई परंपरा या कोई स्थान क्या बुद्धिस्टों में है? देखो, एक मृतक शरीर के साथ उस शरीर का अलग अलग प्रकार से लोग अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम उसकी जो विधि होती है वो करते हैं पूरी। इस्लाम धर्म में शरीर को दफनाया जाता है। हिंदू के यहाँ पहली प्राचीन सभ्यता तो ये कहती है, प्राचीन रूप से देखा जाए तो वह पानी में बहा दी जाती थी अधिकांश। अब उसको जलाया जाता है। बौद्धिक
या कुछ जो विश्व में बौद्धिक रूप से लोग मानने वाले हैं, तो एक मृतक शरीर को जब आप जलाते हैं तो उस जलाने के बाद उसकी जो अस्थियाँ आती हैं, अस्थियों का अर्थ होता है कि हम आने वाली जो पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा दे सकें। एक प्रेरणा कैसे देंगे कि अगर आप उन अस्थियों को, एक बहुत ही सेलिब्रेटेड व्यक्ति था, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसने बहुत बड़ा नाम कमाया है, समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो ऐसे महापुरुषों की अस्थियों को अगर आप कहीं स्थिति में रखा जाए, एक स्थिति में रखा जाए, यानी अस्थियों को एक स्थिति दे दी जाए, यानी पानी में बहाने से अगर आपने अस्थियों को पानी में बहा दिया है तो वो वन टाइम केवल एक क्रिया होगी, एक वन टाइम की क्रिया, लोग उसके बाद उसे भूल जाएंगे। अगर उन अस्थियों को, वो सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, बड़े विद्वान रहे हैं, बड़े समाज के उद्धारक रहे हैं, जिन्होंने समाज परिवर्तन की शुरुआत करी है, तो ऐसे महापुरुषों की अस्थियों को कहीं अच्छी जगह पे स्थिति में वो मिट्टी में गाड़ कर उस पर कोई आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कॉलेज बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, या वहाँ पे एक बगीचा लगा सकते हैं, बुद्ध विहार बना सकते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ हम उस अस्थियों के द्वारा जो एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए, एक प्रेरणा स्थल बन सके, एक जहाँ से प्रेरणा ले जा सके, ये यादगार उनकी बन जाए। क्योंकि यादगार हमेशा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम जब किसी बड़े महापुरुष की यादगार अपने मन में उतारते हैं तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। उदाहरण तौर पर देख सकते हैं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर की है, तथागत बुद्ध की है, कबीर नानक रैदास की है, ये सब महापुरुषों की यादगारें हैं। अब इन यादगारों को जब जैसे जैसे आप लोग कभी इनके बर्थ प्लेस पे जाते हैं, जो आदमी बुद्ध के ज्ञान स्थली जाता है तो बहुत बड़ा उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम काशी में जाते हैं तो हम कबीर और रविदास को याद करके बहुत कॉन्फिडेंस में आते हैं कि हमें भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा चरित्र होना चाहिए हमारा। तो अक्सर अस्थियों को पानी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पानी से उनका जो प्रेरणा का जो एक मार्ग होता है वो खत्म हो जाता है। तो वो हमेशा हमारे भविष्य में हमारी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहे, इसलिए उन अस्तित्व को एक अच्छी स्थिति में रखे, मिट्टी के अंदर गाड़ के उन पे स्कूल, धर्मशाला, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अनाथालय या जो मानव कल्याण से वो कार्य आ सके, ऐसी चीजें बनानी चाहिए और ये उत्तम होगा मानव जगत के। साथी, जैसे कि आपने बौद्ध भिक्षु विनयाचार्य जी की इतनी अच्छी बातें सुनी, आपको यह मतलब बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप इसे जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय हिंद।